बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर हमारे पास चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 6.2 के चंद एक क्वेश्चन हमने कर लिए थे और अब रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ सर्टेन एग्जामिनेशन इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड साइंस में से डिफरेंट जो नंबर हासिल किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ द वेट accorded these marks are 4, 3, 3, 2 and 2 respectively, what is appropriate average marks? एवरेज मार्क्स जो है इसमें हमने जो है इसका मतलब ये होगा कि आपने इसके अंदर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। और वेट यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी के तौर पर डिनोट होगा। जिस तरह हम फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती थी, यहाँ पर वेट जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इफ इक्वल वेट आर यूज्ड? एवरेज मार्क्स जो है वो आपने सब के लिए सेम रखने हैं सेकंड पार्ट के अंदर, और जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर उन्होंने गिवन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखिए जी, सब्जेक्ट है आपके पास इंग्लिश में 73, हम उसका कॉलम बना लेंगे सब्जेक्ट के नाम से, और उसके बाद आप बना लेंगे मार्क्स 73, 82, 80, 67, 62, ये आपके पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आप वेट लिखेंगे रिस्पेक्टिवली, जिस तरतीब के साथ उन्होंने वेट दिया हुआ उसी तरतीब के साथ लिखेंगे। जिस तरह पहले इंग्लिश सब्जेक्ट आ रहा है तो हम पहले वेट में पहला जो डिजिट आ रहा होगा वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास 4, 3, 3, 2, 2 ये आपके पास वेट जो है वो आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के तौर पर। उसके बाद हमने इसका मैंने आपको बताया था कि एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज जो होगा वो आपके पास अर्थमेटिक मीन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेटेड मीन। वेटेड मीन तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं वेटेड मीन, और साथ इसके सबस्क्रिप्ट में डब्ल्यू लिख देंगे ताकि ये वेटेड मीन है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? वही फार्मूला होगा जो अर्थमेटिक मीन का होता है, सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एक्स एफ। तो यहाँ पर W है इसलिए हम सिग्मा W एक्स ओवर सिग्मा W बोलेंगे क्योंकि वेटेड मीन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, W और X इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम फ्रीक्वेंसी और X वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक कॉलम बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे WX के साथ सिग्मा लगा हुआ है, हमने WX वाली वैल्यूज को सम कर लेना है, जो कि आपके पास 1036 वैल्यूज आएंगी। उसके बाद आप सिग्मा W वाली वैल्यूज को सम करेंगे जो कि आपके पास 14 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 74। ये आपके पास एवरेज वेटेड आ जाएगा इसको फार्मूला अप्लाई करने से। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, बहुत ही इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो इसका सेकंड पार्ट देखें बेटा। सेकंड पार्ट जो है वो बेटा आप खुद कर लेंगे, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर वेटेड मीन जो है इसके सेकंड पार्ट के अंदर उसने कहा था कि वेटेड जो है वो आपके पास इक्वल होगा, तो आप इस वेट में से कोई एक नंबर सब के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फर्ज करें कि मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ तो सब के लिए 3, 3, 3, 3 मुझे राइट करना पड़ेगा, और 3, 3 को सबको सम करेंगे। 3 के अलावा आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, 2 सब के लिए 2 भी ले सकते हैं। मतलब ये कि सब सब्जेक्ट के लिए वेट जो है वो आपने इक्वल लेना है सेकंड पार्ट के अंदर। तो सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने ये वाला पार्ट किया, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, तो आप इसको खुद कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखें बेटा, ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर पेट्रोल at 39.90 rupees per liter, 18.7 liter at 42.90 rupees per liter, 23.5 liter 40.90 rupees per liter. Find the mean price paid per liter. तो आपने इसकी पेड जो मीन फाइंड करना है पर पेड पर लीटर। तो आइए देखते हैं इसको आपने कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप देख लें कि जो ट्रिप जा रहा था उन्होंने रास्ते के अंदर कितना पेट्रोल परचेज किया। सबसे पहले तो उन्होंने 21.3 परचेज किया, फिर 18.7 परचेज किया, फिर 23.5 परचेज किया। प्राइस पर लीटर 21.3 जो था उसने इस प्राइस के अंदर परचेज किया, और 18.7 इस प्राइस में डिफरेंट प्राइसेस के अंदर जो है उन्होंने पेट्रोल को परचेज किया, क्योंकि डिफरेंट जगह पर
डिफरेंट रेट थे, तो जहां पर वो पहुंचते थे उस हिसाब से वो प्राइस जो होती थी वो परचेज कर लेते थे। तो इसको आपने मीन फाइंड करना है, इसके ऊपर मीन का फार्मूला लगेगा। सबसे पहले आप ये करेंगे कि क्योंकि ये भी वेटेड मीन है, इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, W और X वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास जो लीटर होगा इसको हम W का नाम देंगे, प्राइस पर लीटर जो होगा इसको आप X का नाम देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई कैसे, 39.90 को 21.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप 42.90 को 18.7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 40.90 को 23.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल पेमेंट्स जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, WX 2613.25। और आप फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, सिग्मा W इज इक्वल टू 63.5। यहाँ पर वेट के तौर पर होता है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को W के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए जी, एवरेज प्राइस हमने फाइंड करनी थी। एवरेज फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या होता है, टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय टोटल लीटर। टोटल पेमेंट आपके पास कितनी, सिग्मा WX ओवर सिग्मा W, वही अर्थमेटिक मीन वाला फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो सिग्मा WX की आपने जो वैल्यू निकाली थी यहाँ पे पुट करेंगे, सिग्मा W की जो वैल्यू निकाली हुई हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो उन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रुपीस पर लीटर के हिसाब से जो है वो प्राइस आ जाएगी। जितना उन्होंने पूरे ट्रिप में जो पेट्रोल को यूज किया है, तो उसकी जो लीटर पर लीटर के हिसाब से जो प्राइस बनती है वो आपके पास आ जाएगी 41.15 लीटर। ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके पास ईयर्स दिए गए हैं, आपने क्या करना है, सिंपल मूविंग एवरेज 3 ईयर फाइंड करना है। 3 ईयर इनकी मूविंग एवरेज आप फाइंड करेंगे। वैल्यूज उन्होंने आपको गिवन दी हुई है, 102, 108, 1030, हर ईयर की एक वैल्यूज दी हुई है। 3 ईयर्स मूविंग आपने फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको आपने कैसे फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा देखिए, सबसे पहले ईयर्स का कॉलम होगा, आपके पास वैल्यूज का कॉलम होगा, उसके बाद आपने टोटल जो होंगे उसका एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद एवरेज का कॉलम बनाएंगे। टोटल 3 ईयर मूविंग का कॉलम कैसे बनेगा वो आप देखें कि 102 है, तो इसमें 3 ईयर्स को आप ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि 3 ईयर मूविंग है, 2001, 2002, 2003, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 340। अब ये देखें कि 102 है, इसके ऊपर कोई ईयर नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, और 1, 2, 3 इन तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। उसके बाद जब आप 2002 निकालेंगे तो आपके पास 340 आ जाएगा। जब आप 2003 निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, नो, 3 ईयर मूविंग के अंदर 2004 है, आप 2004 की 3 ईयर मूविंग निकालेंगे। उसके लिए आप देखें बेटा, तो 130, 140, 158 इन तीनों को सम करेंगे तो आपके पास 428 आ जाएगा। आप इसी तरह से 2005 की निकालेंगे तो इससे ऊपर वाला ईयर और इसके नीचे वाला ईयर, इन तीनों ईयर्स को आप सम करके यहाँ पे इसके सामने राइट कर देंगे। इस तरह से हम बारी बारी सब के ईयर्स की 3 ईयर मूवी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 2007 की निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2006, 2008 और 2007 इन तीनों की जो वैल्यूज है 180, 196, 210 इन तीनों को सम करेंगे तो आपके पास 586 आ जाएगा। इसी तरह से जब लास्ट पे आएंगे तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि इसके नीचे जो है कोई भी ईयर नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, इसकी डैश लगा देंगे फर्स्ट में, और लास्ट वाले में डैश आ जाएगी, बाकी सबकी हम 3 ईयर मूविंग्स निकाल लेंगे। अब इसकी एवरेज निकालनी है आपने। एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 ईयर मूविंग है तो 340 को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हर वैल्यूज को हम 3 पे डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि 3 ईयर मूविंग है तो आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 378 है, इसको भी आप 3 पे डिवाइड कर देंगे तो इसके जो है वो आंसर आपके पास आते चले जाएंगे, जैसे ही आप इसको 3 पे डिवाइड करते चले जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं था। इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं कि 3 ईयर मूविंग आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें 2001 है, 2001 के ऊपर जो है वो 2000 ईयर आपके पास नहीं है। अगर वो होता तो हम इसके सामने भी इसकी वैल्यूज को टोटल करके राइट करते। तो यहाँ पर हम 2001 के अंदर ब्लैंक छोड़ देंगे, और 2002 में देखें
2001 और 2003 और 2002 इन तीनों को सम करके 340 बनाएंगे। इसी तरह से हर ईयर की हम इस तरह 3 ईयर मूविंग फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद जब आपने एवरेज फाइंड करनी है तो 340 को आप 3 पे डिवाइड कर देंगे, 378 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, जो आपके पास आते चले जाएंगे। ये 3 ईयर्स मूविंग एवरेज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास एक मुख्तसर सा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। ओके, शुक्रिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही ईजी काम था। अर्थमेटिक मीन जिस तरह हम फाइंड करते थे इसी तरह से काम था और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।